नाजरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं फ़िक्र नज़र पर दिन भर की 10 बड़ी खबरें। आइए मुल्क की तमाम बड़ी खबरों पर नज़र डालते हैं। कांग्रेस पार्टी के सदर के इंतखाब में अशोक गहलोत दिग्विजय सिंह के बाहर होने के बाद अब सदर का इंतखाब शशि थरूर मल्लिकार्जुन खड़गे के दरमियान होगा। दोनों रहनुमाओं ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया है। शर्जील इमाम को साकेत कोर्ट ने इश्तियाल अंगेज खिताबात के मुकदमे में जमानत दे दी है। कोर्ट ने FIR के इंदराज के 31 माह बाद शर्जील इमाम की जमानत मंजूर की है। इससे कबल अगस्त 2021 में साकेत कोर्ट ने जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। AIM के रुकन असम्बली अख्तरुल ईमान ने कहा कि PFI मुआशरे की फलाह व बहबूद के लिए काम करती है और ये पाबंदी RSS और PFI के दरमियान सियासी रस्साकशी का नतीजा है। बीजेपी के रियासती तर्जमान डॉक्टर मनोज शर्मा का कहना है कि RJD के सरबराह लालू प्रसाद यादव सीनियर रहनुमा है, मगर वोट बैंक की खातिर इस तरह का बयान देना अफसोसनाक है। PFI पर एक दिन में पाबंदी नहीं लगाई गई है, बल्कि जांच एजेंसी के पास PFI के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं जिनके तहत पाबंदी लगाई गई है। अफगानिस्तान दारुल हुकूमत काबुल के एक तालीमी इदारे में खुदकश हमले में 19 अफराद के हलाक जबकि दर्जनों दीगर के जख्मी होने की इत्तला है। पुलिस ने इसकी इत्तला दी है। फिलहाल किसी भी तंजीम ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म हाउस से ऑडियो लीक के वाक़े के बाद हसास इदारों के अहलकारों ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस और वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट का साइबर सिक्योरिटी के हवाले से जायज़ा लिया है। अब किसी को वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप ले जाने की इजाज़त नहीं होगी। वज़ीर ख़ारजा एस शंकर ने अमेरिकी इंतज़ामिया की जानिब से पाकिस्तान को F-16 जंगी तैयारों के लिए $450 मिलियन का पैकेज मंजूर करने के फैसले पर सवाल उठाया और कहा कि अमेरिका इस इमदाद को तिजारत का नाम देकर किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकता, क्योंकि सब जानते हैं कि F-16 का इस्तेमाल कहाँ और किसके खिलाफ हुआ है। सऊदी योगा कमेटी के सदर नौफ अल-मुरवाई ने कहा कि कमेटी सऊदी मुआशरे में बड़े पैमाने पर योगा को फैलाना चाहती है ताकि योगा से मोहब्बत करने वालों की एक नस्ल तैयार की जा सके। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने जुमा के रोज़ ऑस्ट्रेलिया में मुनक़िद होने वाले मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए इनामी रकम का ऐलान कर दिया है। ICC के ऐलान के मुताबिक वर्ल्ड कप के फातेह टीम को $1.6 मिलियन अमरीकी डॉलर यानी तकरीबन 13 करोड़ रुपये की इनामी रकम दी जाएगी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ बाकी T20 सीरीज के लिए मोहम्मद सिराज को जसप्रीत बुमराह की जगह टीम में शामिल किया गया है। सिराज को टीम में शामिल किए जाने के साथ अब T20 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा बनने के दौर में मोहम्मद शमी, दीपक चहल के अलावा मोहम्मद सिराज का नाम भी जुड़ गया है। नाजरीन, आज के खबरनामा में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।